नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, उसकी नींव की। और ये कहानी शायद उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें स्कूलों में बताई जाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में सोचते हैं तो कौन सी लड़ाई जहन में आती है। ज्यादातर लोगों का एक ही जवाब होगा, जाहिर है पानीपत। लेकिन क्या हो अगर असली कहानी कुछ और हो? अगर वो लड़ाई जिसने सब कुछ तय किया वो पानीपत थी ही नहीं, बल्कि 1 साल बाद लड़ी गई एक और लड़ाई थी। जी हाँ, हमारा आज का विश्लेषण इसी पर है कि खानवा की लड़ाई नहीं, असल में मुगल शासन की किस्मत तय की थी। तो चलिए पानीपत से शुरू करते हैं। लेकिन पूरी कहानी समझने के लिए हमें इससे कहीं आगे जाना होगा। हाँ, 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया और इतिहास की किताबों में इसे ही शुरुआत माना जाता है। पर सच तो यह है कि ये बस एक पहला कदम था। दिल्ली आगरा हाथ तो आ गया, पर यह जीत अधूरी थी। लोधी की सल्तनत तो पहले से ही कमजोर थी। असली खतरा, उत्तर भारत की असली पावर, वो तो अभी भी मैदान में थी। तो ये असली पावर थी कौन? नहीं, दिल्ली का सुल्तान तो बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा शासक था जिसका दबदबा, जिसकी ताकत उस वक्त कहीं कहीं ज्यादा थी। ये थे मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम सब राणा सांगा के नाम से जानते हैं। और ये स्लाइड बताती है कि बाबर के सामने असल में चुनौती कितनी बड़ी थी। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक बहुत बड़े राजपूत संघ के लीडर थे। सोचिए, दिल्ली सल्तनत को 18 बार हराया था उन्होंने। खुद इब्राहिम लोदी को 2 बार धूल चटाई थी। उस जमाने में कई लोग उन्हें ही उत्तर भारत का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली शासक मानते थे। और जरा उनकी फौज का साइज देखिए, लगभग 2 लाख कुछ अनुमानों के हिसाब से। ये बाबर की फौज से कई गुना ज्यादा थी। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा था, और बाबर ये बात अच्छी तरह जानता था। तो ये सिर्फ 2 सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये असल में 2 अलग अलग जमानों की, 2 अलग अलग दर्शनों की लड़ाई थी। एक तरफ थीं तलवारें, दूसरी तरफ थीं तोपें। और देखिए, मुख्य लड़ाई से ठीक पहले बाबर को एक बहुत बड़ा झटका लगा। बयाना में सांगा की सेना ने मुगलों की एक टुकड़ी को बुरी तरह से कुचल दिया, और इस हार ने इसने मुगल सेना का मनोबल एकदम तोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया कि ये लोदी की सेना नहीं है, ये कोई और ही ताकत है। और इसके लिए किसी और की गवाही की जरूरत नहीं है। बाबर ने खुद अपनी किताब बाबरनामा में लिखा है कि उसकी फौज में कितना डर फैल गया था। उसने माना कि हमारे आदमियों का हौसला टूट गया था। हालात बहुत ज्यादा खराब थी। और यहीं बाबर की लीडरशिप का कमाल दिखता है। अपनी सेना को टूटने से बचाने के लिए उसने कुछ कमाल के कदम उठाए। उसने इस लड़ाई को एक जिहाद यानी धर्म युद्ध का नाम दिया। एक जबरदस्त जोशीली स्पीच दी और अपनी बात में वजन डालने के लिए सबके सामने अपने शराब के प्याले तोड़ दिए और शराब छोड़ने की कसम खाई। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। उसकी डरी हुई सेना अब लड़ने के लिए तैयार थी। और बस स्टेज सेट हो चुका था। 16 मार्च 1527, राजस्थान में खानवा के मैदान। यहीं पर इतिहास लिखा जाना था। अब ये स्लाइड देखिए, ये इस लड़ाई का पूरा सार है। एक तरफ थी राजपूतों की पारंपरिक स्ट्रैटेजी, बहादुरी से घोड़ों पर बैठकर सीधा हमला। दूसरी तरफ बाबर की आधुनिक रक्षात्मक स्ट्रैटेजी। उसने बैलगाड़ियों की एक दीवार बनाई, उन्हें जंजीरों से बांधा और उनके पीछे अपनी तोपें और बंदूकें लगा दी। ये मसल पावर वर्सेस फायर पावर की लड़ाई थी। इतिहासकार जेम्स टॉड ने क्या खूब लिखा है। वो कहते हैं कि राणा के पास तोपें नहीं थीं, जो बाबर का सबसे बड़ा हथियार था, और राणा सांगा वो एक कमांडर की तरह नहीं बल्कि एक आम सिपाही की तरह लड़ाई में कूद पड़े। उनकी बहादुरी पर कोई शक नहीं, लेकिन उनकी ये स्ट्रैटेजी बाबर की अनुशासित और तकनीकी रूप से बेहतर फौज के सामने काम नहीं आई। तोपों की आवाज और तबाही ने राजपूत सेना में खलबली मचा दी। उनके घोड़े बिदक गए, उनकी लाइनें टूट गईं। बाबर की इस जीत का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक नहीं रहा, इसने हिंदुस्तान में जंग के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, जैसा कि इतिहासकार सतीश चंद्र कहते हैं, खानवा की लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, इसने भारत में लड़ने का एक नया तरीका पेश किया। मतलब ये एक सैन्य क्रांति थी। और लड़ाई के बाद जो हुआ वो बहुत ही निर्णायक था। वो राजपूत संघ जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत था, वो बिखर गया। राणा सांगा की भी कुछ समय बाद मौत हो गई, और उनके साथ ही एक संयुक्त राजपूत प्रतिरोध की उम्मीद भी खत्म हो गई। बाबर ने गाजी की उपाधि ली, और अब मुगल राज के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट नहीं बची थी।
और ये जो हम आज बात कर रहे हैं, ये मुमकिन कैसे हो पाता है? ये होता है जब इतिहासकार बाबरनामा जैसे मूल स्रोतों और दूसरे ऐतिहासिक खातों को गहराई से पढ़ते हैं। यही वो तरीका है जिससे हम पुरानी सुनी सुनाई कहानियों पर सवाल उठा पाते हैं और इतिहास को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। आखिर खानवा पानीपत से ज्यादा निर्णायक क्यों थी? इसे ऐसे समझिए, पानीपत ने बाबर को भारत में एंट्री दिलाई, पर खानवा ने उसे यहाँ का साम्राज्य दिया। लोदी को हराना एक बात थी, पर राणा सांगा जैसे उस वक्त के सबसे शक्तिशाली शासक और उनके इतने बड़े गठबंधन को हराना, ये बिल्कुल दूसरी बात थी। खानवा ने ही मुगल साम्राज्य को एक अस्थायी जीत से एक स्थायी वास्तविकता बनाया। जो राजपूतों ने महसूस किया उसे टेक्नोलॉजिकल शॉक कहते हैं। मतलब जब आपका सामना एक ऐसी टेक्नोलॉजी से हो जिसके लिए आप तैयार ही नहीं हैं। आज के ज़माने में सोचें तो ये ऐसा ही है जैसे कोई पारंपरिक सेना अचानक से लड़ाकू ड्रोन या एआई हथियारों का सामना कर ले। ये पूरा गेम ही बदल देता है। तो आखिरकार खानवा की लड़ाई हमें यही सिखाती है कि इतिहास सिर्फ ताकत या बहादुरी से नहीं बनता, ये रणनीति, इनोवेशन और वक्त के साथ बदलने की काबिलियत से भी बनता है। बाबर की जीत एक सेना की जीत नहीं थी, ये एक सैन्य क्रांति की जीत थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य तय कर दिया। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इतिहास में ऐसे और भी मौके याद आते हैं जहां किसी एक नई टेक्नोलॉजी ने अचानक से सब कुछ बदल कर रख दिया हो? ये एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि भविष्य अक्सर उन लोगों का होता है जो उसे सबसे पहले देख पाते हैं। हमारे साथ जुड़ने